गीता अध्याय 13 श्लोक 23 में भी अन्य पुरुषम यानी परमात्मा बताया है। कहा है कि जो संत उपरोक्त प्रकार से पुरुषम परमात्मा प्रकृति तथा गुणों सहित जानता है, वह संत साधक सब प्रकार से परमात्मा में लीन वर्तमान में रहता हुआ पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। यानी जो साधक इस काल को जान लेता है, इस प्रकृति को जान लेता है, इनके गुणों को जान लेता है, इनके कर्मों को जान लेता है और तत्व ज्ञान से उस पूर्ण परमात्मा की पहचान कर लेता है और जो आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करता है, तो फिर वो काल के झंझट से मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 24 में भी अन्य परमात्मा का वर्णन है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। कहा है कि जो परमात्मा सूर्य के सदृश जीवात्मा के साथ अभेद रूप से रहता है, उसको साधक ध्यान द्वारा दिव्य दृष्टि से हृदय में देखते हैं, जैसे बिजली को टेस्टर द्वारा देख लेते हैं। अन्य साधक ज्ञान सुनकर विश्वास करके परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं। यानी परमात्मा की पहचान करने की ये बहुत सारी विधि बताई गई है कि कोई तो अपने घट के अंदर अपनी भक्ति से, अपने ध्यान से परमात्मा को देख लेता है, उसकी शक्ति को देख लेता है, तो वो विश्वास कर लेता है, जैसे बिजली को टेस्टर द्वारा देख सकते हैं। दूसरे प्रकार के जो भगत है वो ज्ञान सुनकर विश्वास करके परमात्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं। कुछ एक भगत ऐसे हैं जो ज्ञान सुनकर और भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई परमात्मा है, भगवान होता है, वो इस प्रकार से विश्वास कर लेते हैं। अन्य भक्तजन कर्म योगेन परमात्मा के कर्मों अर्थात लीलाओं को देखकर परमात्मा का अस्तित्व जान लेते हैं। जैसे संसार में लगभग 7 अरब जनसंख्या है, किसी का भी चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता। कवि ने कहा है, कई अरब बनाए बंदे आंख नाक हाथ लगाए, एक दूसरे के नाल कोई भी रलदेर नहीं रलाए। यानी 7-8 अरब की जनसंख्या पूरे विश्व की है, लेकिन किसी भी मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष का चेहरा आपस में नहीं मिलता है। तो ये परमेश्वर का चमत्कार है, ये उसकी लीला है। तो कई लोग इस प्रकार से भी भगवान के ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि भाई परमात्मा के बिना ये नहीं हो सकता, कोई तो शक्ति है, कोई तो परम शक्ति है जो ये सब कुछ कर रहा है। यह भी सिद्ध होता है कि कोई सर्वज्ञ शक्ति है, उसे परमात्मा कहा जाता है। कुछ भक्तजन परमात्मा के इस प्रकार के कार्य देखकर परमात्मा को मानते हैं। गीता अध्याय 12 श्लोक 25 में कहा है कि जो शिक्षित नहीं और जो न ध्यान करते हैं, न ज्ञान को समझ पाते हैं और न वे परमात्मा की संरचना से परमात्मा को समझ पाते हैं, वे अन्य शिक्षित विद्वान व्यक्तियों से परमात्मा की महिमा सुनकर मान लेते हैं कि जब यह शिक्षित और ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है तो परमात्मा है। फिर वे उपासना करने लग जाते हैं। वे उसे सुनने के कारण परमात्मा के अस्तित्व को मानकर उपासना करने के कारण इस मृत्युलोक मृत्यु संसार से पार हो जाते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 26 में तो इतना ही कहा है कि सर्व प्राणी क्षेत्र अर्थात दुर्गा के शरीर तथा क्षेत्रज अर्थात गीता ज्ञानदाता क्षर ब्रह्म के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ध्यान रहे, गीता ज्ञानदाता ने गीता के इसी अध्याय 13 के श्लोक 1 में कहा है कि क्षेत्र तो शरीर को कहते हैं तथा जो शरीर के विषय में जानता है उसे क्षेत्रज कहते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 2 में कहा है कि इस काल लोक 21 ब्रह्मांड के क्षेत्र में जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं वे दुर्गा जी तथा काल भगवान के सहयोग से होते हैं, अर्थात नर मादा से काल प्रेरणा से काल सृष्टि उत्पन्न होती है। गीता अध्याय 13 श्लोक 27 में अन्य परमेश्वर स्पष्ट है जो गीता ज्ञानदाता से अलग है, भिन्न है। जैसे पूर्व के श्लोकों में प्रमाण सहित बताया गया है कि परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के शरीर में हृदय में ऐसे बैठा दिखाई देता है जैसे सूर्य जल से भरे घड़ों में दिखाई देता है। इसी प्रकार इस श्लोक 27 में कहा है कि परमेश्वर हृदय में बैठा है। जब प्राणी का शरीर नष्ट हो जाता है तो भी परमेश्वर नष्ट नहीं होता। जैसे कोई घड़ा फूट गया, उसका जल पृथ्वी पर बिखर गया और पृथ्वी में समा गया, तो भी सूर्य तो यथावत है। इसलिए परमेश्वर अविनाशी है। जो संत परमात्मा को इस दृष्टिकोण से देखता है वह सही जानता है, वह तत्वज्ञानी संत है। इस श्लोक गीता अध्याय 13 श्लोक 27 में परमेश्वर शब्द लिखा है, जिससे भी गीता ज्ञानदाता से अन्य परमात्मा का बोध होता है। आओ जाने परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या है। परम प्लस ईश्वर यानी परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ भगवान। व्याख्या, ईश का अर्थ है स्वामी प्रभु मालिक, वर का अर्थ है श्रेष्ठ पति। ईश तो गीता ज्ञानदाता है। क्षर पुरुष अर्थात क्षर ब्रह्म जो केवल 21 ब्रह्मांडों का ईश अर्थात भगवान है।
ईश्वर कौन है? ईश्वर है क्षर पुरुष से श्रेष्ठ प्रभु, वह केवल सात संग ब्रह्मांडों का प्रभु है। इसे अक्षर पुरुष तथा परब्रह्म भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर है परम ईश्वर, परमेश्वर। ईश्वर अर्थात अक्षर पुरुष से परम अर्थात श्रेष्ठ है, जो असंख्य ब्रह्मांडों का प्रभु है, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहा जाता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में प्रमाण है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में 3 पुरुषों का वर्णन है। एक है क्षर पुरुष, ये गीता ज्ञानदाता ईश है, तथा अक्षर पुरुष ये ईश्वर है। तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है, पुरुषोत्तम अर्थात वास्तव में सर्वश्रेष्ठ प्रभु। तो ऊपर के श्लोक गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहे दोनों क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से भिन्न है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। वही तीनों लोकों में क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों का क्षेत्र काललोक कहा जाता है, तथा अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों के क्षेत्र को परब्रह्म का लोक कहा जाता है। और ऊपर 4 लोकों सत्यलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अकय लोक का क्षेत्र अमरलोक, परमेश्वर का लोक कहा जाता है। इस प्रकार 3 लोकों का यहाँ पर वर्णन है। इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 13 श्लोक 27 में परमेश्वर शब्द है, जो गीता ज्ञानदाता से भिन्न सर्वशक्तिमान है, सर्व का पालन करता का बोधक है। गीता अध्याय 13 श्लोक 28 में भी गीता ज्ञानदाता से अन्य भगवान का प्रमाण है। इस श्लोक में ईश्वर शब्द परमेश्वर का बोधक है। जैसे ईश का अर्थ स्वामी, वर का अर्थ श्रेष्ठ, वास्तव में सबका ईश स्वामी तो परम अक्षर ब्रह्म है, वही श्रेष्ठ ईश है। इसलिए ईश्वर शब्द प्रकरणवश पूर्ण परमात्मा का बोधक है। यदि अन्य ईश नकली स्वामी नहीं होते तो ईश्वर तथा परमेश्वर शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। इसलिए इस श्लोक में ईश्वर शब्द सत्य पुरुष का बोध जाने। गीता अध्याय 13 श्लोक 28 का भावार्थ है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो साधक सब प्रकार से परमेश्वर को समभाव में देखता हुआ आत्मानम अपनी आत्मा को आत्मना अपनी अज्ञान आत्मा द्वारा नष्ट नहीं करता, अर्थात वह परमात्मा को सही समझकर उसकी साधना करके उससे दूसरी गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात वह भगत गीता ज्ञानदाता वाली परम गति जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कही है से अन्य गति को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 13 श्लोक 30 में स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा की महिमा बताई है। कहा है कि जो संत सर्व प्राणियों की स्थिति भिन्न भिन्न होते हुए भी एक परमात्मा सर्वशक्तिमान के अंतर्गत मानता है, तो वह समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो गया। कैसे? जो सभी में परमात्मा को देखता है, गधे में भी, कुत्ते में भी, सूअर में भी, मक्खी में भी, चींटी में भी, सर्व प्राणियों में जो परमात्मा को देखता है कि वो परमेश्वर जिस प्रकार से सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी उसकी जो सत्ता है, उसकी जो गर्मी है, जो उष्णता है, वो सभी को प्राप्त होती है। इसी प्रकार परमात्मा शक्ति रूप में सभी प्राणियों के अंदर है, कर्मानुसार सबको भोग देता है। यानी जो सभी में परमात्मा का वास देखता है, जो सभी को परमात्मा का अंश समझता है, परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ मानता है, कहते हैं वो पक्का भगत है, वो संत है, वो अपना मोक्ष करवा सकता है पक्का। कहा है कि जो संत यानी भगत सर्व प्राणियों की स्थिति भिन्न भिन्न होते हुए भी, यानी कोई गधा है, कोई कुत्ता है, कोई सूअर है, कोई इंसान है, सभी प्राणियों की स्थिति भिन्न भिन्न होते हुए भी एक परमात्मा सर्वशक्तिमान के अंतर्गत मानता है कि सभी की उत्पत्ति भगवान से हुई है और सभी में परमात्मा का वास है, तो वह समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो गया। वह सत्य भक्ति करके उस परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने जो मुजदास के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसका वीडियो आप जी देख चुके हैं, तो अभी तक इन लोगों ने सभी के अंदर परमात्मा का वास नहीं देखा है। इन लोगों को अभी वो ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, ये पूर्णतया मोक्ष के अधिकारी अभी तक नहीं हैं।
गीता अध्याय 13 श्लोक 31 में भी गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कहा है। इस श्लोक में परमात्मा शब्द है जिसकी स्पष्ट परिभाषा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताई है। कहा है कि जो उत्तम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रभु है वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धरण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। वह क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य है। इस श्लोक गीता अध्याय 13 श्लोक 31 में भी यही स्पष्ट किया है कि वह परमात्मा अनादि होने से, निर्गुण होने से प्रत्येक प्राणी के शरीर में सूर्य जैसे घड़े में स्थित होने पर भी न तो कुछ करता है, क्योंकि सब कार्य परमात्मा की शक्ति करती है। जैसे घड़े के जल में सूर्य दिखाई देता है, उससे जल गर्म हो रहा है, वह सूर्य करता नहीं दिखाई देता, उसकी उष्णता कर रही है। सूर्य कुछ नहीं करता, दिखता है, और न परमात्मा उस शरीर में लिप्त होता है। जैसे सूर्य घड़े के जल में लिप्त नहीं होता। गीता अध्याय 13 श्लोक 32 में भी यही प्रमाण है। गीता अध्याय 13 श्लोक 33 में आत्मा और शरीर की स्थिति बताई है। गीता अध्याय 13 श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य परमेश्वर की जानकारी दी है। कहा है कि जिस प्रकार क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज गीता ज्ञानदाता के भेद को तथा कर्म करते करते भक्ति करके काल की प्रकृति अर्थात काल जाल से मुक्त जो साधक ज्ञान नेत्रों द्वारा जानकर तत्वदर्शी संत की खोज करके शास्त्र अनुकूल साधना करके तत्व ज्ञान को समझकर उस परम अर्थात दूसरे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य पूर्ण परमात्मा है, जिसकी भक्ति की साधना करके साधक उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। सारांश, पूर्वोक्त परमाणु से तथा इस गीता अध्याय 13 के उपरोक्त परमाणु से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा है, जिसकी शरण में जानने के लिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 व 66 में कहा है। वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही पूजा करने योग्य है, वही सबका रचनहार है, वही सबका पालनहार धारण करने वाला सर्व सुखदायक है, उसको परमात्मा कहा जाता है।